अगर आज भी आपको लगता है कि संविधान सिर्फ किताबों में है, तो ये कहानी सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि आज एक 12 साल का दलित बच्चा पूरे सिस्टम से अकेला लड़ गया, डीएम से भिड़ा, पुलिस से टकराया, और जब सबने कहा यहां तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, तभी एक नाम गूंजा, कविता भील। और फिर राजगढ़ कभी वैसा नहीं रहा जब एक बच्चा सिस्टम से टकराया। अगर आपको भी लगता है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं है, तो बताइए, क्या आप खड़े हैं राघव और कविता भील के साथ? कमेंट में लिखिए जय भीम, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आवाज हर जगह पहुंचे। राजगढ़ की मिट्टी उस दिन कुछ अलग थी, जैसे हवा भी जानती हो। आज फिर किसी दलित की जिंदगी कुचली जाने वाली है। गांव के बाहर 3 एकड़ जमीन, जिस पर पीढ़ियों से राघव जाटव का परिवार खेती करता आया था। राघव, उम्र सिर्फ 12 साल, लेकिन आंखों में वो सवाल जो बड़े बड़े अफसरों को डरा दे। उसके पिता किसान, सीधे साधे, संविधान पढ़ा नहीं था, पर मेहनत से जीना जानते थे। एक दिन दोपहर में जब खेत में हल चल रहा था, तभी 4 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से उतरे गांव के दबंग, साथ में तहसील का आदमी, एसडीएम का आदमी। एक ने कागज हवा में लहराया। अब ये जमीन हमारी है, पिता ने कहा। ये मेरी पुश्तैनी जमीन है। बस इतना कहना था। पहली लात पड़ी, फिर लाठी, फिर गालियां। भाग जा चमार साले, वरना इसी खेत में दफना देंगे। जाति सूचक गालियां ऐसी कि मिट्टी भी शर्मिंदा हो जाए। इतना ही नहीं, अगर ज्यादा बोलेगा तो तेरी बीवी की इज्जत लूट लेंगे। राघव झाड़ियों में खड़ा सब देख रहा था। उस दिन एक बच्चा बड़ा हो गया। पिता किसी तरह थाने पहुंचे। दरोगा ने ऊपर से नीचे देखा। जाति क्या है? जैसे ही सुना जाटव, दरोगा हंसा। दोबारा थाने आया तो टांगें तोड़ दूंगा। तुम लोगों की यहां आने की औकात नहीं। धक्का दिया और बाहर फेंक दिया। रात को पुलिस घर घुसी, बिना वारंट, बिना वजह। पिता को घसीटते हुए ले गए। राघव चिल्लाया, सर अपराध क्या है? वारंट दिखाइए। जवाब में बच्चे को भी धक्का। थाने में राघव खड़ा था। दरोगा गरजा, भाग जा वरना अंदर कर दूंगा। राघव की आवाज कांपी, लेकिन झुकी नहीं। सर, यह आपको अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार आप अपराध कर रहे हैं। थाना सन्न। दरोगा भड़क उठा, अबे मुझे कानून सिखाएगा? अगर मुझे पकड़ना है तो पहले वारंट बनवाइए, और याद रखिए, एक नाबालिग को आप ऐसे जेल में नहीं डाल सकते। वर्दी कांप गई। दरोगा ने गालियां दी और भगा दिया। जमीन पर अब शराब का अड्डा बन रहा था। राघव डीएम ऑफिस पहुंचा। फाइल, फिर फाइल, फिर फाइल। डीएम ने देखा और ठंडे लहजे में बोला, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। राघव की आंखें भर आई। सर, मेरे पापा जेल में है, ये हमारी जमीन है। डीएम ने फाइल बंद की। जाओ यहां से। राघव अड़ा रहा। सर, आप डीएम हैं, हमें न्याय दीजिए। डीएम हंसा, मैं सरकारी नौकर हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं। बस यहीं से आग लगी। सर, आप जनता के नौकर हैं। डीएम का चेहरा लाल। इसे भगाओ। और सीढ़ियों से धक्का। राघव गिर पड़ा। सिस्टम जीत गया था, या शायद अभी नहीं। रोते हुए राघव लाइव आया। फोन कांप रहा था। हम क्या इंसान नहीं? मेरी जमीन छीन ली गई, मेरे पापा जेल में है, क्या दलित होना गुनाह है? वीडियो वायरल। पूरा देश पूछने लगा, अगर एक बच्चा लड़े तो सिस्टम क्यों कांपता है? तभी फोन बजा। अनजान नंबर। कांपते हाथों से उठाया। उधर से आवाज आई, मैं कविता भील बोल रही हूँ। राघव सन्न। दीदी, मेरे पापा को मारा, क्या हम इंसान नहीं? फोन पर एक पल की चुप्पी, फिर आवाज बदली, बेटा अब रोना मत। रोने की बारी अब उस सिस्टम की है, मैं आ रही हूँ। फोन कटते ही राघव देर तक जमीन पर बैठा रहा। आंसू अभी भी गिर रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी, क्योंकि उसने नाम सुना था। वो नाम जो सिर्फ नाम नहीं था, एक डर था। उधर राजगढ़। शाम होते होते डीएम ऑफिस में अजीब बेचैनी फैल गई। मोबाइल घनघनाने लगे, व्हाट्सएप ग्रुप जलने लगे। कविता भील आ रही है? कंफर्म है? किसने बुलाया? डीएम कुर्सी से उठा, कमरे में टहलने लगा। दरोगा को फोन लगाया, सुनो, कविता भील का नाम चल रहा है। अगर वो राजगढ़ आ गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। उधर से दरोगा की आवाज बदली हुई थी। सर, क्या वही कविता भील? डीएम चिल्लाया, और कौन? 2 जिलों की पुलिस जिसे रोक नहीं पाई, जगतपुर में जिस पर गोली चली थी।
फोन पर सन्नाटा। दरोगा का हाथ कांप गया। सर, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डीएम ने दांत पीसते हुए कहा, कोई अवैध काम मत करना, अगर मामला ऊपर चला गया तो नौकरी भी जा सकती है। उधर सरपंच के घर शराब की बोतल खुली थी। एक आदमी हंसते हुए बोला, अरे छोड़ो यार, ऐसी कविता बहुत देखी है। तभी दरोगा का फोन आया, सरपंच साहब काम रोक दो। सरपंच भड़क गया, क्या डर गया? यहाँ मैं बैठा हूँ। दरोगा पहली बार सरपंच पर चिल्लाया, तुम जानते नहीं वो कौन है? संविधान की शेरनी है, धज्जियां उड़ा देगी। सरपंच कुछ बोलने ही वाला था कि दूर से सायरन सुनाई दिया। एक नहीं, दो नहीं, जैसे पूरा आसमान बज उठा हो। हाईवे पर नीला सैलाब बढ़ रहा था। 200 गाड़ियां, हर गाड़ी पर नीले झंडे, जैसे बाबा साहेब खुद सड़क पर उतर आए हों। पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई। दरोगा आगे बढ़ा, अनुमति नहीं है, काफिला यहीं रुकेगा। तभी एक गाड़ी का दरवाजा खुला और वो उतरी, कविता भील। दरोगा की सांस अटक गई। कविता भील की आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में तूफान था। एक बच्चे से जाति पूछने वाला दरोगा आज हमसे अनुमति मांग रहा है। दरोगा भड़क गया, तमीज से बात कीजिए, हम दरोगा हैं। कविता भील आगे बढ़ी, दरोगा है तो नौकरी करना सीखिए। किस कानून में लिखा है कि थाने में बच्चे से जाति पूछी जाती है? दरोगा की गर्दन की नसें फूल गई। हम बहुत बड़े अधिकारी हैं। कविता भील मुस्कुराई, खतरनाक मुस्कान। बेहतर होगा अब हमें भी जान ले, और याद रखिए, अगर राघव के मामले में आपका नाम आया तो कानून मैं आपको सिखाऊंगी। दरोगा ने हिम्मत करके कविता भील का हाथ पकड़ लिया। बस यहीं से आग फट पड़ी। काफिले के लोग आगे बढ़े। कविता भील की आवाज गूंजी, हाथ हटाओ। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 और SC/ST एक्ट तुम्हारे इस कृत्य को सीधा अपराध बनाता है। दरोगा का चेहरा पीला पड़ गया। कविता भील ने उंगली दिखाई, वर्दी अपराध ढकने की चादर नहीं है। वर्दी पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता, और याद रखना, संविधान के आगे वर्दी भी सिर झुकाती है। दरोगा कुछ न कर सका। काफिला आगे बढ़ गया। फोन बजा, सर हम रोक नहीं पाए। डीएम चीख पड़ा, एक लड़की को नहीं रोक पाए? उधर से जवाब आया, सर वो मामूली लड़की नहीं है, वो संविधान की चलती फिरती आग है। डीएम कुर्सी पर बैठ गया। काफिला जैसे ही राजगढ़ के गांव पहुंचा, पूरा गांव हिल गया। छतों पर महिलाएं, सड़कों पर बच्चे, नीला सैलाब। गाड़ी का दरवाजा खुला, कविता भील उतरी। पूरा गांव एक साथ दहाड़ा, कविता दीदी जिंदाबाद, बाबा साहेब की शेरनी आई। कविता भील, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले बेईमान हो तो वो बेकार हो जाता है। आज मैं यहाँ कानून मांगने नहीं आई हूँ, आज मैं उसे लागू करवाने आई हूँ। राघव की माँ रोते हुए कविता भील के पैरों में गिर पड़ी। कविता भील ने उठाया, गले लगाया, हम बराबर हैं। ये मत समझना कि ये लड़ाई जमीन की है, ये लड़ाई इज्जत, अधिकार और इंसान होने की है। आज अगर हम चुप रहे तो कल कानून सिर्फ किताब रह जाएगा। भीड़ रो पड़ी। कविता भील ने माइक लिया, जमीन कहाँ है? लोगों ने रास्ता दिखाया। चलते चलते कविता भील बोली, आज कोई घर नहीं लौटेगा, या तो न्याय मिलेगा या इतिहास बनेगा। जब जनता ने सिस्टम को घेर लिया, नीले काफिले के रुकते ही हवा में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरा राजगढ़ सांस रोककर अगला पल देख रहा हो। सामने कच्ची दीवार, अवैध कब्जा, शराब के ड्रम और पीछे सैकड़ों आंखें जो सालों से न्याय का इंतजार कर रही थी। कविता भील ने माइक उठाया। आवाज धीमी थी, पर हर शब्द पत्थर की तरह गिर रहा था। इस काम को रोको। आपको किसने अधिकार दिया किसी की जमीन पर कब्जा करने का? सरपंच आगे आया, सीना फुलाकर बोला, ये जमीन मेरी है। कविता भील की आंखें सख्त हो गईं। फर्जी कागजों से किसी की भी हो सकती है। जमीन तेरी नहीं है, तेरी सोच है जो दूसरों की जिंदगी पर कब्जा करना चाहती है, और आज वो सोच यहीं दफन होगी। 10 मिनट की मोहलत देती हूँ, हट जाओ, वरना 10 मिनट बाद यहाँ नीला प्रलय आएगा। सरपंच हंसा, बहुत देखे तेरे जैसे। भीड़ एक साथ दहाड़ी, तुम जानते नहीं ये कौन है? कविता भील ने घड़ी देखी, अब 1 मिनट। दरोगा दौड़ता हुआ आया, कविता जी शांति से बात करते हैं। कविता भील ने आंख उठाकर देखा, 10 मिनट पूरे, तोड़ दो। एक पल को सब थम गया। कविता भील दहाड़ी, संविधान ने मुझे दीवार तोड़ने का नहीं, अन्याय तोड़ने का अधिकार दिया है, और जहाँ अन्याय दीवार बन जाए वहाँ गिराना जरूरी होता है। फिर ठक, पहली ईंट गिरी। सोशल मीडिया पर आग लग गई। लाइव पर लाखों लोग। एसपी गाड़ी से उतरा, ये गैर कानूनी है, भीड़ उकसाना और जबरन दीवार तोड़ने का अपराध है। कविता भील दहाड़ी, एसपी साहब आपने कानून पढ़ा है, संविधान नहीं। पहले संविधान पढ़िए या अपने से बड़े अधिकारी को भेजिए। और सुनिए एसपी साहब, आज आप वर्दी में हैं,
कल आप नागरिक होंगे और नागरिक होकर अगर संविधान से टकराए तो इतिहास बहुत बेरहमी से याद रखता है। भीड़ दहाड़ी, जियो शेरनी, दीदी संविधान की शेरनी। एसपी के चेहरे का रंग उड़ गया। आप जानती हैं आप किसके सामने खड़ी हैं? हाँ, एक भ्रष्ट एसपी के सामने जो एक बच्चे की फाइल नहीं ले पाया। भीड़ में बिजली दौड़ गई। याद रखना एसपी, आपकी तनख्वाह जनता के टैक्स से आती है। जनता पर आई तो वर्दी उतरवाने में देर नहीं लगेगी। एसपी गुस्से में चिल्लाया, गिरफ्तार करो। भीड़ आगे बढ़ी। दीदी को हाथ मत लगाना। एसपी घिर गया। चारों तरफ नारे, एसपी हाय हाय। एसपी पीछे हटने लगा, लेकिन जनता ने घेर लिया। बहुत अत्याचार कर लिया, आज जनता जवाब देगी। कैमरे चल रहे थे, पूरा देश देख रहा था। कमिश्नर ऑफिस में इमरजेंसी बैठक। डीएम घबराया हुआ, सर कविता भील राजगढ़ में है और जनता ने एसपी को रोक लिया है। कमिश्नर ने आंखें मूंद ली, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। डीआईजी बोला, जमीन भी दलित की है। कमिश्नर ने आदेश दिया, डीएम जाओ, जो शर्तें हैं माननी पड़ेंगी। गाड़ी रुकी। कमिश्नर सीधे कविता भील के पास आए। माफ कीजिए बेटी, बताइए क्या मांगे हैं? कविता भील ने कागज बढ़ाया। कमिश्नर पढ़ते गए, चेहरा सख्त होता गया। ये संभव नहीं। कविता भील ने माइक उठाया, साथियों आधे घंटे में पूरा राजगढ़ जैम। ये कोई एहसान की लिस्ट नहीं है, ये संविधान की वो धाराएं हैं जिन्हें आपने सालों से दबा रखा है। आज या तो ये लागू होंगी या पूरा शहर रुकेगा। कमिश्नर फंस गए। बताइए आपकी मांगे। 1. राघव की जमीन तत्काल लौटाई जाए। 2. अवैध कब्जा हटे। 3. राघव के पिता तुरंत रिहा हो। 4. सरपंच गिरफ्तार हो। 5. SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो। 6. मेडिकल और मुआवजा। 7. तहसीलदार, SDM, दरोगा, SP और DM निलंबित। 7वीं मांग पढ़ते ही कमिश्नर के पसीने छूट गए। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। कमिश्नर के संभव नहीं कहते ही कविता भील ने माइक नीचे रख दिया। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक उंगली उठी और पूरा राजगढ़ रुक गया। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, बच्चे बैरिकेड पर चढ़ गए। ट्रक, बस, एम्बुलेंस सब थम गए। नीले झंडे अब हवा में नहीं, सिस्टम की आंखों में चुभ रहे थे। एसपी के फोन लगातार बज रहे थे। डीएम के चेहरे से रंग उतर चुका था। कमिश्नर बार बार घड़ी देख रहा था। सोशल मीडिया पर एक ही लाइन ट्रेंड कर रही थी, #राजगढ़ विद राघव। भीड़ के बीच से एक बूढ़ी औरत बोली, हमने लाठियां खाई थीं, आज हमारे बच्चे संविधान लेकर खड़े हैं। तभी कविता भील ने फिर से माइक उठाया। इस बार आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द सीधे सीने पर गिर रहा था। कविता भील, डॉक्टर अंबेडकर ने हमसे भीख मांगना नहीं सिखाया था, उन्होंने सिखाया था संविधान पढ़ो, समझो और जरूरत पड़े तो सत्ता से सवाल करो। पूरा मैदान सन्न रह गया। पुलिस वालों की नजरें अपने जूतों पर टिक गईं। कविता भील ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आज ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, आज ये सवाल पूरे राजगढ़ का है। अचानक भीड़ से आवाज उठी, संविधान जिंदाबाद, जय भीम। नीले झंडे अब सिर्फ लहराए नहीं, इतिहास में दर्ज हो गए। एसपी ने घबराकर वायरलेस उठाया। कमिश्नर ने गहरी सांस ली और आखिरकार बोला, बताइए आपकी मांगे क्या हैं? लिखित आदेश दिया गया। राघव के पिता जेल से बाहर आए, शरीर पर मार के निशान, सरपंच हथकड़ी में, अधिकारी निलंबित। कमिश्नर बोले, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। कविता भील ने जवाब दिया, लेकिन शिकार की जाति हमेशा देखी जाती है। राघव आगे आया, दीदी मैं खूब पढ़ूंगा, आपकी तरह बनूंगा। कविता भील ने सिर पर हाथ रखा, बेटा तुम बहादुर हो, बाबा साहेब का सपना तुम पूरा करोगे। मैं लड़ती हूँ ताकि तुम्हें लड़ना न पड़े, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुमने संविधान पढ़ लिया उस दिन कोई तुम्हें छोटा नहीं कर पाएगा। काफिला चल पड़ा। राजगढ़ आज बदल चुका था। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए, लड़ाई अभी बाकी है। सवाल ये नहीं कि कविता भील आएगी या नहीं, सवाल ये है आप कब खड़े होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप अपने हक के लिए खड़े हो तो क्या आप खामोशी बनाए रखेंगे या आवाज उठाएंगे? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है, क्योंकि जब हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तभी बदलाव आएगा। जय भीम।